आज हम लोग लाभ और हानि की जो सीरीज पढ़ रहे थे टाइप 1 उसी को आगे बढ़ाएंगे। और हम लोगों ने कल देखा था प्रश्न संख्या 8 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था और आज 9 नंबर प्रश्न से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक आदमी एक खिलौने को 25 रुपये में खरीदता है और उसे 30 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितना लाभ प्रतिशत हुआ ये बताना है दोस्तों। तो जो खरीदा गया वो उसे क्या कहते हैं, सीपी, कल हम बता चुके थे। और जिस रेट पर बेचा गया उसे क्या कहते हैं, एसपी। ठीक है, तो 25 में खरीदा और 30 में बेच दिया, इसका मतलब है कि 5 रुपया क्या हुआ होगा, लाभ। क्या हुआ होगा, लाभ। अब देखिए कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, 5 गुना 100 बटा क्रयमूल्य कितना है, 25, और इसको कैलकुलेशन करने के बाद आता है 20। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखेंगे और अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो जानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों। जो अगला प्रश्न है ये क्या कर रहा है कि एक दुकानदार जो है 90 पैसे की दर से क्या करता है, 144 वस्तुएं खरीदता है। तो देखिए जो भी रेट पे खरीदा गया उसे क्या कहते हैं, क्रयमूल्य। और क्रयमूल्य को का से दर्शाते हैं, सीपी से ना। हाँ, तो देखिए 90 पैसे गुना 144 वस्तुएं खरीदा होगा, तो ये जो है कि इसको गुना कीजिएगा तो 12,960 पैसे आ गए। ध्यान दीजिए क्या आ गए, 12,960 पैसे आ गए। अब दोस्तों यहाँ पे आगे देखिए कि रास्ते में वस्तुएं हैं कि 20 वस्तुएं टूट जाती है। टोटल जो वस्तु है वो कितना था, 144 था। अब क्या कर रहा है कि 20 वस्तुएं टूट जाती है, मतलब 20 वस्तु जो है कि वो ख़राब हो जाती है, तो बचेगा कितना, 124 वस्तु बचेगा दोस्तों। उनके पास जो खरीदार दुकानदार है उनके पास 124 वस्तुएं बचेगी। अब क्या करता है कि इस 124 वस्तु को 1 रुपया 20 पैसे की दर से बेच देता है। क्या करता है, बेच देता है। तो यही क्या होगा, हमारा सेलिंग प्राइस होगा, जो बिकता है जिस दाम पे। ठीक है, यहाँ देखिए पैसे की बात किया गया और यहाँ देखिए कि रुपया की बात किया गया दोस्तों। तो यहाँ क्या करेंगे कि रुपया में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग न दिया जाता है। तो 100 से भाग देने के बाद आता है 129 रुपया 6 पैसा, नहीं 129 रुपया 6 पैसा के आ गया। ये है सीपी ना, और ये ईएसपी है, और ये इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, इसको गुना करने के बाद 148 रुपया 8 पैसा हो गया। अब ध्यान दीजिए ये रुपया वाला बात है, तो क्या करेंगे कि 148 रुपया 8 पैसा में ख़रीदे थे ना, और 148 रुपया 8 पैसा में बेचे हैं ना, और ख़रीदे हैं 129 रुपया में, तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और लाभ कितना के हो जाएगा, तो लाभ देख लीजिए ना दोस्तों कितना के हो जाएगा। तो लाभ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 19.2 पैसा के लाभ हो जाएगा। 19 रुपया 20 पैसा का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों, तो लाभ है प्रतिशत बराबर, तो इस सूत्रवा होता है लाभ गुना 100 और बटा में क्रयमूल्य 129.6। एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब इन सब को काटने पर दोस्तों आता है, क्या आता है, तो ये आता है 14.81 लगभग। तो यही क्या हो गया, आंसर ना हो गया, समझ में आ गया, यही क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। ये क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ये कहता है कि सलीम को 5750 मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 में बेचना पड़ा, उसका हानि प्रतिशत कितनी थी। देखिए दोस्तों जो सब्जी वाला मामला है ना, समझिए। सलीम 5750 रुपया में ख़रीदे थे, क्या किए थे, खरीदी थे, तो क्या होगा, सीपी होगा ना। तो सीपी कितना हो गया, 5750 रुपया, और इनको बेचना पड़ रहा है भारी वर्षा के कारण जल्दी में, तब 4500 में बेच दिए। बेचारा को हानि उठाना पड़ा ना,
तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तक घटा दीजिए दोस्तों, तक क्या हो जाएगा, 0 में से 0, हाँ 5, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 1250 रुपया का क्या हो गया दोस्तों, हानि हो गया। तो हानि के सूत्र लगा दीजिए, हानि गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य। 1 0 से 1 0 ख़त्म कर दीजिए और एक 5 बार कटेगा तब 5 हो जाएगा और 20 पचे 100, मतलब कि 20% का होता है, हानि होता है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़िए। 12वां नंबर प्रश्न का कह रहा है दोस्तों, तनि ध्यान से सुनिए। एक आदमी को 450 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह 540 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए कि एक आदमी को 450 रुपया में वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है, मतलब कि समझ लीजिए पहले कि कोई भी वस्तु का जो पूरा कीमत होता है टोटल, वो होता है 100% के बराबर। तो 100% के बराबर होता है, मतलब 100% बराबर 1 होता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि 450 रुपया में बेचा तो 10 रुपया के हानि हो गया, 10% का क्या हो गया, हानि हो गया। मतलब कि 90% के ना दाम दिले है दोस्तों। ये क्या दिया, 90% का दोस्त दाम देले है। कैसे न दिया, देखिए ध्यान से। क्या कहता है कि एक वस्तु को बेचने पर 10% हानि होता है, 100% पूरा दाम होता है और 10% की हानि। तो 90% पे क्या किया है, बेच दिया। तो 9 पंजे 45 होता है दोस्तों। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 100% बराबर 500 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 500 में ख़रीदा था, इसका क्रय मूल्य क्या आ गया, 500। अब बेच कितना में रहा है, 540 में दोस्तों। तो 40 रुपया लाभ तो हो रहा है, तो 40 रुपया लाभ है, ख़रीदा है 500 में ना। तो देखिए 1 0 से 1 0, 25 दून 50 दूना 100 और 4 दूना 8% का होगा, तो लाभ हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया, और नहीं आया तब फिर से वीडियो देखिए ना पॉज करके। देखिए समझना आसान है। 450 में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। इसका मतलब है कि वह वस्तु जो है कि 90% पर ने बेचा और 90% का दाम 450 है, तो 100% का दाम कितना होगा, 500। और अब फिर से क्या कर रहा है कि 40 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है, तो 40 रुपया लाभ होगा। तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यही होता है ना लाभ प्रतिशत के सूत्रवा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर और आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये कह रहे हैं कि राजू एक घड़ी 1250 में ख़रीदता है, कितना में बेचे कि उसे 10% लाभ हो जाए। ध्यान दीजिए दोस्तों, 1250 में खरीदवे किए और 10% लाभ, मतलब कोई भी चीज़ का दाम कितना होता है, तो 100%, और 10% का लाभ कमाना है तो 110% ना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 0 से 0 कैंसिल हो गया और 11 से गुना करने का जो नियम है वो एक बार सटा के और एक बार हटा के, ये हो गया 1375 रुपया। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कमला ने एक साइकिल 1650 में खरीदी, उसको 8% हानि पर बेचना पड़ा। कमला ने साइकिल कितने रुपये में बेची। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो लड़की है ना, ये बहुत सारी चक्कर में लगती है। इसको समझ ही में नहीं आया कि साइकिल कौन वाला ख़रीदें, और ख़रीद ली, उसके बाद इसको पसंद नहीं आया दोस्तों। तो जानते हैं कि कोई चीज़ कंपनी से निकलने के बाद चाहे 1 दिन रहे चाहे 2 दिन रहे, वो सेकेंड हैंड हो जाती है और उसका दाम कम मिलता है। इसी प्रकार ये कमला का साइकिल जो था 1650 रुपया के था दोस्तों, और इसको बेचारी के मजबूरी में दूसरा साइकिल लेने के चक्कर में 8% का हानि होना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए कि कोई भी चीज़ होती है कि 100% होता है दोस्तों पूरा मूल्य, और 8% की हानि कह रहा है, तो 8% घटा दीजिए ना, मतलब कि 92 प्रतिशत पर नहीं बेचेगी उस चीज़ को। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कीजिए और 2 पंजे 10 हो गया दोस्तों, 46 दूना 92 होता है
और यहाँ 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना कर लीजिए 6 तिहाई 18 क्या हो गया दोस्तों, गुना कर लीजिए। तो गुना करने के बाद क्या हो गया, 6 तिहाई 18, 18 और 12 30, 30 और 1 31, 4 तिहाई 12, 1 3 15, 1518 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, तो 1518 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, समझ में आ गया ना समझ में आए तो फिर से देखिएगा और कमेंट में कहिएगा कि सर जी समझ में नहीं आया, हम और समझाने का प्रयास करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी प्रकार जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए दोस्तों 15वां नंबर प्रश्न को लेकर के चलते हैं। और ये 15 नंबर प्रश्न रहा, क्या कह रहा है कि 30% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 520 में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अरे तेरी के, ये हो तो आसाने है ना। तनी देखिए कह रहा है का कि 30% लाभ ले लिया, मतलब कि दाम तो 100% न होता है और 30% लाभ कह रहा है। एक मतलब समझ रहे हैं ना, 130% हो जाएगा ना दोस्तों, लाभ लेना है तो समझ गए। तो कह रहा है कि किसी वस्तु को 130% में बेच दिया है अब ना, तो 520 रुपया, तो यही ना 130% के दाम दे ले है। 130% के दाम अगर 520 रुपया है दोस्तों, तो 13 चौको 52 होता है। तो कोई भी चीज़ का दाम जो होता है 100%, तो 400 हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ गए ना कि नहीं अलो, ये ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, चलिए फिर से समझते हैं। 30% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 520 में बेचता है। समझ लीजिए दोस्तों कि किसी भी चीज़ का जो मूल्य होता है वो 100% होता है और 30% लाभ लेना है, मतलब कि 30% क्या करना है, ज़्यादा में बेचना है। 30% क्या करना है, ज़्यादा में बेचना है। तो 100 और 30 ज़्यादा तो 130 हो गया और वो करे दमा देल है 520, तो क्या करेंगे, उसको बराबर करेंगे। जब 130% का 520 रुपया है तो 100% का क्या हो जाएगा दोस्तों, 400। समझ में आ गए लो, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। यदि एक कुर्सी 20% लाभ पर 600 में बेची गई हो तो कुर्सी के मूल्य कीमत क्या है, जो वास्तविक कीमत है वो क्या है दोस्तों। ये तो 20% लाभ होने के बाद ना है, ये तो 20% लाभ होने के बाद है दोस्तों। तो समझिए ना, वही बतिया तो फिर से कह रहा है। क्या कह रहा है, तनी सुन लीजिए कि 20% लाभ ले लिए दोस्तों, तब जाके 600 हुआ, मतलब कि 120% नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120%, क्योंकि 20% लाभ लेना है दोस्तों। तब 20% लाभ लेना है का मतलब 120% न हो गया। तो 120% का दाम दे ले है 600 और होता है 12 पंजे 60। अरे तेरी के, अब देखिए ना, हमको 100% का ना निकालना है, तो 1% बराबर 5 आया, तो 100% बराबर 500। ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाँ दोस्तों, तो देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। एक वस्तु को 34.40 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 7.5% लाभ होता है। इसका मतलब है कि किसी वस्तु का जो दाम होता है वो तो 100% होता है दोस्तों। यहाँ पे बोला कि 7.50% जो है लाभ होता है। इसका मतलब कि जो दाम हो जाएगा 107.50। अब देखिए दोस्तों, यही दाम जो है कि 34 रुपया 40 पैसा के बराबर है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि 107.50% बराबर 34, तो 1% बराबर दोस्तों देख लीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि किसी भी चीज़ का दाम जो है 100% होता है, तो 100% का दाम निकालना है। तो 34.40
और बट्टा में 107.5 होगा और गुना में क्या हो जाएगा 7। तो दोस्तों इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका जो है 32 रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? नहीं आया तो कमेंट में कहिए नहीं आया, फिर से हम समझा देंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को 34 रुपया 40 पैसा में बेचने पर 7.5% लाभ होता है। तो 7.5 मतलब कि किसी भी चीज़ का दाम जो है 100%, 7.5 लाभ का मतलब उसमें 7.5 जोड़ देंगे तो 107.5 हो जाएगा। और इसी का दाम दिया है 34.40 और 100% बराबर हो जाएगा 32 रुपया। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है। 15% लाभ कमाने के लिए वह इसे कितने में बेचेगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको हम 2 से 3 तरीक़ों से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, किसी मैथ को 2 से 3 तरीक़ों से बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि शॉर्ट क्या है, इसकी शॉर्टकट क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, 21,000 में बेचने पर एक व्यक्ति को क्या होता है 5% लाभ होता है। ध्यान दीजिए, अब कह रहा है वही बतिया कि 100% तो पहले ही से था, अब 5% और बढ़ गया, मतलब 105% का जो दाम है दोस्तों वही तो है 21,000 क्या है 21,000। तो 1% का दाम कितना हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिए कि 21,000 और बटा में 105। अगर दोस्तों इसको अलग कर लिया जाए तो 21 पचे 75 से अब 5 दूना 10 मतलब 200 दोस्तों क्या हो जाएगा? तो 100% का दाम का हो जाएगा दोस्तों, तो 20,000 हो जाएगा। मतलब कि 20,000 में खरीदवे किए हैं, अब 15% लाभ प्राप्त करना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए कि 100% तो पहले से न होता है, इसका रेटवे न होता है 100%, तो इसका होवे करता है और 15% ज़्यादा दोस्तों, तो 115% न होना चाहिए के कर। तो 20,000 का दोस्तों 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 115 दूना 230 हो गया दोस्तों। मतलब कि 23,000 में बेचना चाहिए, हो गया 23,000 में क्या होना चाहिए, हम बेचना चाहिए कि नहीं। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न, मैंने एक चित्र 225 रुपये में ख़रीदा और उसकी सज़ा में 15 रुपये खर्च करके मैंने उसे 300 में बेच दिया। तदनुसार मेरे लाभ का प्रतिशत कितना है? ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा है कि मैंने जो है एक चित्र 225 रुपया में ख़रीदा। दोस्तों 225 रुपया में खरीदवे किए हैं और 15 रुपया खर्च कर दिया सजाने में दोस्तों, तो वह तो हमारे लगेगा ना, तो 240 न हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया 240। अब कह रहा है कि 300 में बेच दिए दोस्तों, एक मतलब हमारा का हो गया लाभ हो गया कितना का? तो देखिए कि 60 रुपया के लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर का होता है दोस्तों लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो 6 चौको 24 होता है दोस्तों और 25 चौको 100 हो जाता है। इसका मतलब 25% क्या हो गया लाभ है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर और ये देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। देखिए दोस्तों यह प्रश्न वही वाला है, किसी भी चीज़ का दाम 100% होता है दोस्तों। ई का किया कि 1400 में ख़रीदा और 15% हानि पर बेच दिया दोस्तों। समझिए कि अगर 100% और 15% हानि के मतलब घटावेंगे ना, इसका मतलब है कि 85% पे न बेच दिया है दोस्तों, तो 1400 हो जाएगा और गुना 85% न होगा दोस्तों, याद रखिए। तो 14 × 5 = 70
14 अठबलोतल और 119 हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो राइट ऑप्शन नवा हो जाएगा आंसरवा 1190 रुपया हो जाएगा। कितना में साइकिल को बेचना पड़ा बेचारा को? 1190 ना। 14 पच्चीस 70, 14 अठबलोतल से और 7 कितना होता है? 119 हो गया दोस्तों। अब आगे देखिए, एक मेज जिसकी कीमत क्या है 450 रुपया थी। एक मेज जिसकी कीमत 450 रुपया थी, 4% हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? एक मेज जिसकी कीमत 450 रुपया थी, 4% हानि पर बेच दिया दोस्तों। समझ रहे हैं ना? मतलब कि 96% पे बेचा होगा। 100% होता है लेकिन बेचा कितना पर? 96% पे ना। तो 10 से 10, 9 पच्चे 45 और 2 पच्चे 10, 48 दूनी 96, 9 अट्ठी 72 और 9 चौको 36 और 7 43 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब है कि इसका जो ऑप्शन है ना, इनमें से कोई नहीं होगा। समझ रहे ना? एक मेज जिसकी कीमत कितना थी 450 रुपया, 4% हानि पर बेची, तो हानि पर बेचेगा तो कम में ना बिकेगा दोस्तों। ये सब तो ऐसे ही आप देख के मार देते। 450 रुपया कीमतें था और 4% हानियों में ओकरों से कम में बेचा, तो ना 720 ना 820 ना 700 होगा। तो ये तो देख ही के मार देते हैं दोस्तों। यहाँ तक और आगे की जो पढ़ाई है वो हम लोग कल करेंगे, और कल इसी प्रकार का एक वीडियो लाया जाएगा। हर दिन पढ़िए, हर दिन बढ़िए, ये फंडा अपनाइए जीवन में। एक ही फंडा, हर दिन पढ़े हर दिन बढ़े। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए और मैथ समझ में आ जा रहा है तो हमारे चैनलवा के लाइक हमारे चैनलवा के सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और लाइकवा कर दीजिए वीडियो के, और कमेंट में लिखिए सर समझ में आ रहा है।